मनुष्य का जीवन पूरी दुनिया भर में भोजन और सेक्स के इर्द गिर्द घूमता है। ज्यादातर एनर्जी इसी में खप जाती है कि पैसे कैसे कमाएं। और जैसे ही दो पुरुष बात करने का मौका पाते हैं, यौन संबंधों और यौनिक टीका टिप्पणी उनकी बातचीत का विषय बन जाता है। अकोला के डॉक्टर केलकर का एक वीडियो देख रहा था। वह एमडी डॉक्टर हैं, लेकिन हिप्नोटिज्म पर भी उनका दिलचस्प काम है, जिसका इस्तेमाल वह चिकित्सा में करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ एक 35 साल उम्र का पेयर आया। महिला रात में 3 बार सेक्स की डिमांड करती थी और उसका पति परेशान रहता था। जब महिला से बात की तो पता चला कि उसकी हमउम्र महिलाएं बताती हैं कि वह एक रात में 4 से 5 बार सेक्स करती हैं। इसलिए वह भी उस आदर्श को हासिल करना चाहती थी और उसके पति का 40 सेकंड में काम तमाम हो जाता था। यौन संबंध बनाना पूरी तरह से मानसिक आनंद का विषय है। मेरे लिए तो यह समझना भी कठिन होता है कि लोग वेश्यागामी कैसे होते हैं। बलात्कार करना तो दूर की बात है। यह सब तभी हो सकता है जब आदमी मानसिक रूप से विकृत हो। इन सब से बेहतर सेल्फ डिपेंडेंसी है। कम से कम उसमें पुरुष महिला अपने बेहतर ख्वाबों के साथ इरेक्शन का आनंद लेते हैं। अगर आप मानसिक रूप से स्थिर नहीं हैं, थके हैं, तनाव में हैं या आपका पार्टनर एकदम ही पैसिव पार्टनर है, तो आप कभी भी यौन संबंधों का सुख नहीं ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि दोनों समान विचार, समान स्वास्थ्य वाले हों। वात्स्यायन ने कामसूत्र में इसका अच्छा वर्णन किया है कि यौन सुख के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन हिंदी वर्जन पढ़ेंगे तो विकृत हो जाएंगे। अंग्रेजी वाली पढ़ें, इंटरनेट आर्काइव से फ्री डाउनलोड करके। यौन संबंध बनाने में पुरुष की ही ज्यादा दुर्गति होती है। स्त्री तो कभी कभी एक आधे घंटे के एक ही चक्र के यौन संबंध में कई बार चरम सुख को पहुंच लेती है, लेकिन पुरुष एक बार पहुंचा तो फिर उसको दूसरी बार के लिए तैयार होने में वक्त लगता है। और अगर पूर्ण आनंद नहीं आया तो पुरुष अमरोहा वाले हकीम के यहाँ पहुँचते हैं। 99% मामलों में लोग माइंड गेम में हारे हुए लोग होते हैं। अगर थोड़ा ध्यान करें, सामान्य हो तो आराम से घंटा आधा घंटा सेक्स का आनंद ले सकते हैं। वैद्य जी के यहाँ जाने या फ्रस्ट्रेशन में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि यह कठिन नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। बिल्कुल वैसा ही मसला कि जैसे कोई व्यक्ति 100 फुट ऊंचाई से पानी में जंप मार देता है और मुझे कहता रहे कि कुछ नहीं होता, आप भी कूद जाएं, लेकिन मैं नहीं कूद सकता। आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सेक्स संबंधों को दुरुस्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है खुशनुमा माहौल, शारीरिक स्वास्थ्य, शून्य मानसिक तनाव। पुरुष स्त्री दोनों का मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहना। अदरवाइज 30 सेकंड में आपका काम तमाम होता रहेगा और महिला हमेशा बीमार, चिड़चिड़ी और अस्वस्थ बनी रहेगी। उसके चेहरे पर हमेशा 12 बजे रहेंगे। सेक्स बेस्ट एक्सरसाइज है। रोज 1 घंटे करें तो यह मानसिक के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, एनर्जी देता है। अगर यह सही हो तो जिम में भागने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप व्यक्ति फिटनेस फ्रीक बना रहेगा कि तोंद निकली तो खेल खराब होगा। बकिया एक्सीडेंट हो जाना या हाइब्रिड खा खाकर किडनी, लिवर खराब हो जाना, कैंसर हो जाना, यह सब अलग केस है। लेकिन यह सब होने के बावजूद बेस्ट एक्सरसाइज से एनर्जेटिक रहा जा सकता है। कम से कम शादीशुदा लोग इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, या बगैर शादीशुदा अच्छे पार्टनर रखने वाले लोग समझ सकते हैं कि जिस रोज संतुष्टि मिलती है, दिन कैसा गुजरता है। यह भी कह सकते हैं कि किसी शादीशुदा व्यक्ति के एनर्जी लेवल को देखकर समझ सकते हैं कि उसकी एक्सरसाइज कैसी गुजरी है। जब पेट भरेगा
सेक्स की भूख संतुष्ट रहेगी तब जाकर आप इस सत्तावादी राजनीति से निकल पाएंगे। हाय पैसा के पूंजीवादी व मार्क्सवादी बकवास से निकल पाएंगे। तभी आप इस धरती, अंतरिक्ष, पराभौतिक शक्तियों, यूनिवर्स, ग्रहों, नक्षत्रों, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, चेतन, अवचेतन के बारे में विचार कर पाएंगे। अदरवाइज पेट भरने के लिए, धन कमाने और अच्छे सेक्स के लिए लुलुआते रहने में 60 से 70 साल की उम्र कटनी है।